नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। मैं स्वप्निल अग्रवाल आप सबके लिए लेके आ चुकी हूं एक और अच्छी बात, एक और अच्छी वैकेंसी के बारे में आज यहां पे हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अगले 10 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उससे संबंधित मैं बात करूंगी। तो अगले 10 मिनट तक अगर आपने ये वीडियो देखा तो 12वीं पास होने के बाद भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, वो भी केंद्र सरकार में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के इस वीडियो के साथ। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती, दिल्ली पुलिस करने वाला है कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती। अब ये भर्तियां कब होंगी, क्या डेट्स होंगी एग्जाम की, फॉर्म कब आएगा, योग्यता 12वीं पास होगी या नहीं होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या सैलरी मिलेगी, इन सारी चीजों पर बात करूंगी मैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर कि कौन से पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां होने वाली हैं और सबसे बड़ी बात आती है कि ये कौन सी कैटेगरी की पोस्ट होती है। तो बेटा ये होती है हमारी ग्रुप सी की पोस्ट। ये हमारी ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती होगी तो क्या सिर्फ दिल्ली वाले इसको भर सकते हैं। नहीं, आप कहीं पर भी रहते हैं, आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी कस्बे में, किसी भी गांव में रहते हैं, तब भी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सिर्फ दिल्ली पुलिस में सिर्फ दिल्ली वाले ही भर सकते हैं। अब बात आती है हमारी वैकेंसी। तो वैकेंसी ऐसा मान के चली जा रही है कि 7000 के करीब अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आएगी। 7000 के करीब हम लोगों की वैकेंसी आने की उम्मीद है, लेकिन ये वैकेंसी आनी कब है, आ जाते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमारी ये जो भर्तियां आएंगी वो आएंगी सितंबर में। बहुत लोग सोचेंगे कि मैम सितंबर में आना है, अभी जनवरी में ही आप बताए दे रहे हैं। बेटा कितने मंथ है सितंबर में, अभी लगभग हमारे 7 से 8 महीने। ये 7 से 8 महीने आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात बता दूं, चाहे कांस्टेबल के पद पर ही आप सिलेक्शन क्यों ना लेने वाले हो, लेकिन कांस्टेबल की भी तैयारी करने में आपको कम से कम 5 से 6 महीने का समय चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता है कि कांस्टेबल बहुत आसान है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कांस्टेबल में हमें सिर्फ लिखना या पढ़ना नहीं होता है, हमें कांस्टेबल में फिजिकल भी निकालना होता है और उसकी तैयारी भी हमें महीनों पहले से करनी होती है। तो हम लोग अगर आज से भी ठान के चलेंगे कि हम सितंबर में जब हमारा पेपर आएगा, हमारा फॉर्म जब आएगा सितंबर में, तब तक हम अपना पूरा तैयार हो चुके होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, तब जाके बेटा तुम नौकरी निकाल पाओगे और तब जाके तुम नौकरी ले पाओगे। तो यहां पे हमारा फॉर्म भरना शुरू होगा 2 सितंबर से, फॉर्म भरा जाएगा 1 अक्टूबर तक, यानी कि लगभग 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और एग्जाम इसका होगा नवंबर दिसंबर 2025 में। नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्जाम कराएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हमारा वैसे तो बोला जा रहा है नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूं, कभी भी ये मत मान के चलो कि हमारा जिस डेट का एग्जाम है हम उस डेट को मान के चल रहे हैं। जिस दिन फॉर्म भरना शुरू हो रहा है ना, उस दिन को अगर एग्जाम की डेट मान के चलोगे तो एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे। उस डेट को अगर मान के चलोगे कि इसी दिन हमारा एग्जाम है तो नौकरी पा ले जाओगे। तो हमें तैयारी क्या किस हिसाब से मान के चलनी है कि अगले 6 महीने के अंदर हम अपने आप को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार कर लें। ठीक है, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। फिर आती है एज लिमिट। 18 से लेकर 25 वर्ष तक का कोई भी बालक या बालिका, यानी कि मेल या फीमेल, इस फॉर्म को भर सकती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल तक का आयु में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलता है, और एससी एसटी वालों को मिलता है 5 साल का। यानी कि जनरल वालों के लिए 18 से 25 है, अगर ओबीसी हैं तो आप 28 वर्ष तक भी भर सकते हैं, और अगर एससी एसटी हैं तो आप 30 वर्ष तक भी भर सकते हैं, यानी कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है आपको। ठीक है, एज रिलैक्सेशन हो गया। योग्यता की बात करी जाए तो योग्यता जो है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास। कांस्टेबल की भर्ती है 12वीं पास इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं और 18 से 25 वर्ष के हैं और 12वीं पास है, या ओबीसी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से 12वीं पास है, 18 से 25 के बीच में आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से क्या होगा, हमें जानना पड़ेगा ना सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन का सबसे पहला तो प्रोसीजर यही है कि आपको फॉर्म भरना है।
सबसे पहली तो बात यही आती है कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भर देंगे, फॉर्म एक्सेप्ट होना जरूरी है, फॉर्म एक्सेप्ट हो गया उसके बाद आ जाते हैं हम लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट पर। रिटन टेस्ट आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट, कैसा आएगा अभी बता दूंगी। उसके बाद आ जाता है हम लोगों का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जहां पे हम लोगों को लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग करनी होती है। फिर फिजिकल मेजरमेंट जहां पे हाइट और चेस्ट नापा जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आती है लास्ट में मेरिट लिस्ट, जिसमें अगर आपका नंबर होगा तो मुबारक हो आपको, केंद्र सरकार में आपकी नौकरी लग चुकी है, ठीक है। चलिए फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म की जो फीस है वो है मात्र 100 रुपए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईएस के लिए, ठीक है। अगर आप एससी, एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर महिला है तो आपको 0 रुपए देने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, जैसे कि एसएससी के बाकी सारे एग्जाम्स की तरह यहाँ पे फीमेल्स के लिए और इन सारी कैटेगरीज के लिए 0 फीस है। तो अगर आप एक लड़के हैं और अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से है तब आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद दूसरा स्टेप क्या था, रिटन। तो अब रिटन हम लोगों का कैसा होगा, 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें, जिसमें आप लोगों का ना तो इंग्लिश आता है ना तो हिंदी आता है। तो मुबारक हो उन सभी लोगों को जिनको इंग्लिश के वोकैबुलरी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने में नानी याद आ जाती थी, तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है इसके लिए। यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर आता है रीजनिंग हमारा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कुल मिला के हो गए 100 सवाल 100 मार्क्स के, और ये 100 सवालों को करने के लिए आपको मिलता है कुल 90 मिनट का समय। एक सवाल सही करोगे तो 1 मार्क्स, गलत करोगे तो 0.25 यानी कि 1/4 नंबर आपका कटता भी है। तो ये तुक्केबाजी आनी चलती है, आपका नेगेटिव मार्किंग होती है और 90 मिनट मिलते हैं इन 100 सवालों को करने के लिए, ठीक है। पहला स्टेप फॉर्म भर लिया, दूसरा स्टेप हमारा हमने रिटन दे दिया चलो रिटन क्वालिफाई हो गया। फिर आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। उससे पहले एक चीज जरूर याद रखें, लड़कों के पास एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस डीएल, उसके आपके पास एलएमवी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, लेकिन मेल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है इस नौकरी के लिए। तो अगर नहीं है तो बनवा लेना, वरना फिर आपकी नौकरी लग भी जाएगी तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हटा दिए जाओगे, ठीक है बेटा। तो एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेप मैं क्या बता रही थी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, पीईटी एंड फिजिकल मेजरमेंट। तो पीईटी में आपकी आती है लॉन्ग जंप, हाई जंप और रेस, जो कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग होती है। अगर आप एक पुरुष हैं, यानी कि अगर आप एक मेल हैं, तो आपसे बोला जाता है 1600 मीटर तुम्हें दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। तुम्हें 3 चांस दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें 14 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है, 3 चांसेस होते हैं। और फिर आती है हाई जंप, जिसमें आपको 3 फीट 9 इंच की हाई जंप लगानी होती है। ये होता है मेल के लिए फिजिकल। फिर आता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल के लिए रेस होती है 1600 मीटर की, लेकिन इनको दौड़ना होता है 8 मिनट में। जहां पे मेल को 14 फीट लॉन्ग जंप करना होता है, यहां होता है 10 फीट का लॉन्ग जंप फीमेल के लिए। और हाई जंप होती है मात्र 3 फीट की, उनकी 3 फीट 9 इंच की होती है। मेल और फिजिकल का फीमेल अलग अलग होता है, अलग अलग फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, और अलग अलग ही उन लोगों के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 6 मिनट 8 मिनट 3 फीट 9 इंच 3 फीट, इस तरीके का डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में। फिर आता है फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि हाइट। तो हाइट और चेस्ट हमारा सिर्फ मेल के लिए होता है। मेल्स का मेजर किया जाता है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए 4 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ, यानी कि 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। फिर आ जाती है हाइट की बात। अब हाइट की बात अगर करी जाए तो जनरल कैटेगरी वालों में मेल की चाहिए होती है 170 और फीमेल की चाहिए होती है 157, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। अगर आप हिल एरियाज पे रहते हैं तो 165 सेंटीमीटर हो जाती है यहाँ पे आपकी हाइट, और यहाँ हो जाती है 155 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से आते हैं तो 165 एंड 155। और यदि आप दिल्ली पुलिस के ही किसी कर्मचारी के बच्चे, बेटा या बेटी हैं, तो आपको 165 सेंटीमीटर एंड 152 सेंटीमीटर हो जाती है फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए और मेल के लिए भी हाइट अलग अलग होती है, जहां पे स्टैंडर्ड है 170 एंड 157 सेंटीमीटर। हमने फॉर्म भर दिया, ठीक,
हमारा रिटन हो गया, हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, हमारा फिजिकल एंड्योरेंस हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेरिट लिस्ट। चलिए हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, हमने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब बात आती है वेतन, हमें मासिक वेतन यानी कि मंथली सैलरी कितनी मिलेगी। तो मंथली सैलरी आपकी 21,700 से 69,100 रुपीज के बीच की होती है। यानी कि अगर बताया जाए तो ऑन एन एवरेज आपको शुरुआत से पहले महीने से लगभग 30-32 हजार रुपए के करीब एक मंथली सैलरी मिलने लगती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भले ही दूर हो, भले ही इसका फॉर्म आने में अभी समय है, लेकिन एक चीज का हमेशा याद रखें कि कांस्टेबल का जो पेपर होता है वो आपके किसी भी ऑफिसर के लेवल के पेपर जितना ही डिफिकल्ट होता है। बस यहां पे आपका रिटन में क्वेश्चंस का लेवल भले ही कम हो जाए, लेकिन फिजिकल बहुत ज्यादा तगड़ा होता है। तो आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 6 से 7 महीने का समय है, बीच में होली भी पड़ेगी, दिवाली भी पड़ेगी, भाई दूज भी पड़ेगा और बहुत सारे अन्य त्योहार पड़ने वाले हैं। इन त्योहारों के बीच में डिस्टर्बेंस को हटा के मैं आपको सच्ची बताऊं तो ले दे के 5 से 6 महीने आपको लगेंगे तैयारी में और उतने ही समय बचेगा आपके पास। तो आप लोग इसकी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे हमारे संग यूट्यूब पे पढ़ना चाहें तो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस लेके आते हैं हम डेली बेसिस पे, जहां पे मैथ्स की क्लास 9 बजे, फिर जीके जीएस की 10 बजे, इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं है, फिर आती है रीजनिंग की क्लास 12 बजे, जिसमें हम सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए क्लासेस कराते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में, पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको दूसरी बार जाना ही नहीं है, आपको नहीं चाहिए कि आप बार बार पेपर दे रहे हो, तो हम लोगों ने आप सबके लिए ऑफिसर्स 3.0 बैच लॉन्च किया है। ये ऑफिसर्स 3.0 बैच एसएससी 2025 में होने वाले सारे एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करता हुआ बैच है। इस बैच में हम आपको बेसिक से, फाउंडेशन से सारे सब्जेक्ट्स को एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे। आपके भले ही कांस्टेबल में इंग्लिश की जरूरत ना हो, लेकिन अगर आप सीएचएसएल दो या फिर अगर आप सीजीएल दो तो उसमें इंग्लिश की जरूरत होती है। तो इस बैच में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ एकदम बेसिक से शुरू कराया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको स्पेशली वीडियो कोर्सेज यानी कि वीओडी कोर्सेज भी यहाँ पे मिलने वाले हैं आप लोगों को, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, सारी क्लासेस का क्लास पीडीएफ्स, डाउट सेशंस, और साथ ही साथ अगर ऑफिसर्स 3.0 बैच आप लेते हैं तो ऑफिसर्स 1.0 एंड 2.0 जो इससे पहले के 2 बैचेस हैं, उनके भी पूरे के पूरे आप लोगों का कंटेंट, सारी क्लासेस, पूरा का पूरा वो बैच भी आपको फ्री में मिल जाएगा इस ऑफिसर्स 3.0 बैच को लेने के बाद। तो इस ऑफिसर्स 3.0 बैच पर अभी चल रहा है एक बहुत हेवी डिस्काउंट, क्योंकि आप लोगों का 4,000 रुपए का ये बैच लैब 312 कूपन कोड का यूज करने पर सिर्फ पड़ रहा है आपको 1,700 रुपए का। तो सिर्फ 1,700 में 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है आपको इस बैच के अंदर, जो कि हुआ लगभग हमारा 140 रुपए पर महीना। 140 रुपए पर महीना आपको अपनी जिंदगी संवारने पर लगाना है, तो उस पर जरूर लगाइए। और इसी तरीके के और अच्छे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके मैं स्वप्निल अग्रवाल आप लोगों के सामने आते रहूंगी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड सबसे जरूरी चीज, अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फ्री क्लासेस चाहिए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फ्री क्लासेस के लिए कमेंट करिए फ्री क्लासेस। तो मैं फ्री क्लासेस जितने कमेंट्स आएंगे मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फ्री क्लासेस भी शुरू कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।